अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे व्लॉगर्स। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ मस्जिद में, तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर हो गया, इमाम ने अल्लाह अकबर कर दिया, मेरे साथ 3 बच्चे खड़े हुए। वो 3 बच्चे डकी भाई के व्लॉग की बात कर रहे हैं। नमाज खड़ी हो चुकी है, मैं भी अल्लाह अकबर करने लगा हूँ, मेरे साथ खड़े हुए उसकी गाड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं कि तुझे पता है उसने वो वाली गाड़ी ले लिया और तूने उसकी गाड़ी देखी, नमाज खड़ी हो चुकी है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। गुस्सा तो मुझे बहुत चढ़ा कि इनको लगाऊं नमाज के बाद एक, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा सब्र करते हुए बड़े प्यार से उनसे बात की कि बेटा नमाज शुरू हो गई थी, आप लोग ऐसे बात ना किया करो। लेकिन मुझे देखे बड़ा अफसोस हुआ कि यही दज्जालियत है कि मस्जिद में खड़े होकर हमारे बच्चे 9-10 साल के बच्चे हैं, किस चीज़ की बात करें, गाड़ियों की, कि तूने उसकी गाड़ी चेक की। तो इसका मतलब हमारे बच्चों की डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है 1.01 मिलियन, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिलियन टच किया। तो पहला सवाल मुझसे बच्चे करते हैं, सर आप कितना कमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कोई शरह सदर हो तो कर भी दें एक अच्छे पर्पज़ के लिए, लेकिन फ़िलहाल हमारे चैनल्स मोनेटाइज नहीं है, ताहा भाई का, मेरा, यूथ क्लब का। तो पहला सवाल ही होता है, बल्कि मुझसे हैरान होकर पूछते कि आप क्यों नहीं करते मोनेटाइज? तो मैं कहता हूँ कि भाई पैसे से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, समझने की कोशिश करो, हर चीज़ पैसा तो नहीं होती ना। पहला सवाल ये करना कि पैसे आप कितने कमाते हैं। तो यही तो वो इल्यूजन है, पैसा पैसा पैसा, पैसे के पुजारी बन जाएंगे तो सबसे पहले दज्जाल को सजदा करेंगे, क्योंकि पैसा तो यूं बहाएगा ना। तो एक्सट्रीम इल्यूजन का सलूशन है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दें और सही डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स उनके ठीक किए जाएं। लेयर ऑफ ग्लैमर, इसका सलूशन है तरबिया एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जितना कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, इंसान ग्लैमर से बच जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसको धोखा नज़र आ जाएगा कि ये चीज़ लग बहुत ग्लैमरस रही है, लेकिन ये नुकसानदेह है चीज़, मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है। दैट्स हाउ रेजिलियंस हो इंसान के अंदर, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो। ये है ना वो कैरेक्टर ट्रेट्स जो हमने अपने बच्चों में डालने। और अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जो है वो मज़ीद दज्जाल पे डिपेंडेंट कर रहा है अपने बच्चों को, और गोरा सरप्राइजिंगली वो अपने बच्चों में ये स्किल्स डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रैक आउट कर लिया है कि सोशल मीडिया एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन तो बहुत बुरी चीज़ है, हमारी तो जनरेशन्स ख़त्म हो जाएंगी। चाइना ने ये ट्रैक आउट कर लिया, जापानीज़ ने ट्रैक आउट कर लिया है। वो लिमिट्स लगा रहे हैं अपने लोगों पे, टिकटॉक पे लिमिट्स लगा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे लिमिट्स लग रही हैं, इंटरनेट यूज़ पे लिमिट लग रहा है, पेरेंटिंग ऐसी करी जा रही है, पेरेंट्स को वार्न किया जा रहा है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। लेकिन आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमान ज़ाहिर है गोरों को जब फॉलो करता है तो उनसे 10 साल पीछे होता है। हमें नज़र आ गया कि उनके माशरे में उनके क्या क्या असरात आए हैं इन चीज़ों के, हम अभी तक उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, हम पेरेंटिंग नहीं लर्न कर रहे। हम में से कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर कोई कोर्स किया हुआ है, कोई किताब पढ़ी हुई है? आपकी सोच है गोरे इस पर कितना काम कर रहे हैं। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, उनके कंटेंट को, भला का काम है पेरेंटिंग के ऊपर, बिकॉज दे रियलाइज़ के चले दीन तो उनके पास नहीं है, हम तो लकी हैं हमारे पास दीन है। वो स्टिल एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को बचाना है। वो आपको पता है नेचुरल वे ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं। मिनिमलिज्म की पूरी मूवमेंट कभी सर्च कीजिएगा, वो मिनिमलिस्टिक हो रहे हैं। दे नो कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसके चैलेंजेस क्या है, हमने मिनिमलिज्म की तरफ जाना है। पूरी एक मूवमेंट है मिनिमलिस्टिक मूवमेंट, जिसमें नेचर की तरफ टर्न करना है। दे आर ग्रोइंग देयर ओन वेजिटेबल्स, दे आर कीपिंग देयर ओन एनिमल्स, फार्म हाउसेज बना रहे हैं, वहाँ पे मुर्गियाँ पाल रहे हैं, बकरे पाल रहे हैं, भैंसे पाल रहे हैं। उन्हें पता नहीं क्या चीज़ खिलाई जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए साबित ये हुआ कि दज्जाल के दौर में बचने के लिए नेचर के करीब होना बहुत ज़रूरी है, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है।